अपने घर को छोड़ना कितना तकलीफदेह होता है। यानी जिंदगी के सपने जहां बुने जाते हैं वो सपने चकनाचूर होने जैसा है। और अलीगढ़ के नूरपुर गांव में तो करीब 150 परिवार अपने इन आशियानों को छोड़ने को मजबूर हो गए, वो भी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से, अत्याचार से। टप्पल में कैराना पार्ट 2 जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मजहबी गुंडों के खौफ से हिंदू पलायन को मजबूर हैं। अलीगढ़ के टप्पल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं को अपना मकान बेचकर जाने को मजबूर होना पड़ा? आखिर क्यों यहां हिंदू परिवारों में डर और दहशत का आलम है? अलीगढ़ में कौन आतंक की साजिश का गुनहगार है? आज सबसे बड़ा मुद्दा में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें मजहबी आतंक की हैं। ये तस्वीरें खौफ की हैं। ये तस्वीरें अलीगढ़ के टप्पल इलाके के गांव नूरपुर की हैं, जहां करीब 100 से 125 हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। हम इसमें टप्पल के नूरपुर में हैं और यहाँ पर एक विशेष समुदाय के डर की वजह से करीब 100 ऐसे हिंदू परिवार हैं जो इस समय पलायन को मजबूर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर के बाहर लिखवाया है कि यह मकान बिकाऊ है और उसका नंबर भी यहाँ पर डाला हुआ है। क्या समस्या है, इस तरीके के बोर्ड आपको हर घर पे मिल जाएंगे। एक घर ये आपको दिखाया है, दूसरा अगर हम यहाँ पर दूसरा घर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि यह घर बिका हुआ है। और लगातार करीब 100 से ज़्यादा मकान हैं जिन पर यह लिखा हुआ है। दरअसल यहाँ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा आए दिन हिंदू परिवारों को परेशान किया जाता है। और कुछ दिन पहले मामला तब बढ़ गया जब इस समुदाय के लोगों ने हिंदू परिवार की बारात चढ़ने से रोका और मारपीट की। हाथ भी जोड़े उनके, भाई हमारी बारात को निकल जाने दो। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। उसके बाद में जब हमने वो जब नहीं माने तो उन्होंने लाठी डंडों से, सरिया से उन्होंने डीजे पर और डीजे की गाड़ी पर शीशा वीशा तोड़ दिया और उसको भी क्षतिग्रस्त किया। इस घटना के बाद कई हिंदू परिवार इतने खौफ में आ गए कि उन्होंने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिखकर कहीं और बसने की बात कही। इस साल में 5-6 बारात चढ़ी हैं। उसमें सब में झगड़ा करा है। सब में झगड़ा करा है। मारकूट करते, बारात को लूटते। ये लगवा जी हमारे यहाँ बहन बेटियों की बारात चढ़ा, बारात नहीं चढ़ने देते हैं लोग। इनकी मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक है, 80% इनकी आबादी है, 20% हम लोगों की है। इन लोगों के सामने लड़ तो नहीं सकते हम, लेकिन फिर अब और क्या, हम पर कोई रास्ता नहीं बचा है पलायन के सिवा। बारात आती है वो मारा पीटी करते हैं, हाँ, और शीशा फीसा फोड़ दे गाड़ी के। प्रशासन कोई सुनाई ना करे। प्रशासन सुनाई करते तो हम क्या लगते हैं अपने घर में। आखिरी आपने क्या फिर हमने तो यही चाह रहे कि अपने हाथ देख के जाओ अपने घर। मामला बढ़ते ही सांसद सतीश गौतम पीड़ितों से मिलने पहुंचे और कार्रवाई के साथ साथ जुल्म करने वालों को चेतावनी भी दी। रात को अरेस्टिंग हो जाए, मुझे सूचना दो कि कितने लोग अरेस्ट हो गए। कोई भी बीच में सिफारिश करे, कोई भी सिफारिश करे, उसके खिलाफ भी एफआईआर करो। ये उत्तर प्रदेश है, ये मुसलमानों को भी क्लियर पता है। आप रहिए सबका साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, आराम से रहिए। इसका मतलब नहीं है कि हमारा जाटव भाई यहाँ पर वर्ग कम है तो उसको तुम खा जाओगे, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों की पलायन मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 लोग जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। साथ ही यतीमा चेतनानंद जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले अभिषेक जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या स्थिति वहां से निकल करके आ रही है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? मामला आपने सुनवाया ही कि किस तरीके से बारात आई थी टप्पल के नूरपुर गांव में और किस तरीके से एक समुदाय विशेष के उत्पाती युवकों ने उस बारात में जो चढ़त हो रही थी उसमें विघन डाला। जो डीजे की गाड़ी थी उसके शीशे फोड़ दिए गए और दूसरे बारातियों को भी मारपीट की। एक खौफ का माहौल वहां पैदा किया गया। जो ये अराजक तत्व थे इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी कल ही। और इसमें जो ताज़ा अपडेट है वो अपडेट ये है कि कुछ लोगों को गाँव से पुलिस ने हिरासत में लिया और
जो डीआईजी हैं उन्होंने भी इसको सख्ती से लिया है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। हालांकि गांव के कुछ जो दूसरे समुदाय के कुछ वरिष्ठ लोग हैं उनका कहना है कि हम बैठ के मामले को निपटा लेंगे, लेकिन पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई के मूड में है। कई जगह दबिशें भी दी, काफ़ी लोगों को उठाया गया। जी ठीक है, हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यशपाल यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी नेता हैं और हाजी मोहम्मद हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। अशोक पांडे जी, आप लोगों की सरकार में पलायन करने की बात की जाती है और जो हिंदू परिवार हैं वो अपने घरों पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगा देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना है और आपको बता दें कि इसके पूर्व पश्चिम से ये घटनाएं बहुत तेजी के साथ आई थी, लेकिन जब से माननीय योगी जी की सरकार आई इस पर निश्चित तौर पे अंकुश लग गया। लेकिन नूरपुर की घटना दुर्भाग्यजनक है। जिस तरह से वहाँ हिंदू भाइयों के यहाँ बर्ताव हो रहा है, उनके यहाँ बारातें आ रही हैं, बेटियों की शादी हो रही, तो कुछ अराजक तत्व तो जिस तरह की हिंसा कर रहे हैं निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चूंकि उन लोगों को मानना चाहिए कि योगी जी की सरकार है, हम जीरो टॉलरेंस की बात वाले लोग हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित तौर पे जिन लोगों ने इस तरह की बात की है उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। कोई पलायन नहीं। ये तुलसी कबीर एक साथ रहे हैं, ये परंपरा रही है, तो तुलसी कबीर एक साथ रहेंगे। ठीक है, यशपाल यादव जी, इस मुद्दे पर जो है विरोध करेंगे? जो लोग लोगों को गांव से पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों ने जो पलायन के जो बोर्ड लगा रखे हैं वो इसी वजह से लगा रखे हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं प्रशासन की लापरवाही की वजह से। कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से लोग मजबूर हो गए पलायन करने पे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ढील दी जा रही है ताकि धार्मिक चीज़ें मुख्य मुद्दों को प्रभावित कर सकें। आज देश जिस हालात में जूझ रहा है, कोरोना से, वैक्सीनेशन की दिक्कत हो रही है, तो इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। मैं चाहूंगा जो है शायद आप रिपोर्ट हमारी वो देख नहीं पाए होंगे यशपाल जी, जिसमें लोग जो है वहां पर ये कह रहे हैं कि उनकी बेटियों की बारात निकलने नहीं दी जा रही है। ऐसे में कोरोना का मुद्दा इसमें बीच में कहां से आ गया? नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रशासन का काम है। गांव में जातीय धार्मिक हिंसाएं ये होती रहती हैं और प्रशासन अगर सख्त होता है तो इन पे काबू पा लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने भी अमर उजाला और 2-3 अखबारों में जो सुबह पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं लोग प्रशासन से भी नाराज हैं कि प्रशासन ने अभी कार्रवाई नहीं की है। तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि इन चीज़ों पे कोरोना का मुद्दा मैं सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अगर ये इसको हम धार्मिक रंग देंगे तो लोगों का ध्यान नहीं, हम तो कोई रंग दे ही नहीं रहे हैं यशपाल जी, हम तो कोई रंग दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जो है आप बीती बताई है वो हमने जो है टीवी पर सुनाया है। जो महिलाएं हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, उनकी बात हमने सुनाई है। हाजी मोहम्मद साहब है हमारे साथ हैं। हाजी मोहम्मद साहब, ऐसे लोग जो कि दूसरों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के, वहां पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाजी मोहम्मद साहब, हमें सुन पा रहे हैं क्या? आवाज चली गई, कट गया है। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। आप यतीमा चेतनानंद जी हमारे साथ हैं। चेतनानंद जी, क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और योगी जी की सत्ता है। बहुत जगह हम लोग ये देख रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, हमने शामली देखा, कैराना देखा, प्रहलाद नगर की घटना सबके सामने आई, सब जगह अंकुश लगा है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर तय है, जहां भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाती है वहां हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता है। ये सर्वव्यापी सत्य है, आप पूरे विश्व में कहीं भी उठाकर इस सत्य की जांच कर सकते हैं। और ये कोई इक्का दुक्का ऐसा नहीं है कि किसी एक परिवार के साथ है। बहन बेटियों का रहना मुश्किल हो जाता है, बहन बेटियों की अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ होता है। जहां
मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाता है, लगातार बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ होता है। इसी वजह से परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ता है। ये मजबूरी है। अपने रोजगार, अपने बनाए हुए घर छोड़कर वहां से आपको कश्मीर याद होगा, जहां लिख दिया गया था कि हमें कश्मीर खाली चाहिए हिंदू पुरुषों के बिना और हिंदू स्त्रियों के साथ। तो ये मानसिकता है, ये एक ऐसी जहरीली मानसिकता है जिसके रहते हुए किसी भी हिंदू परिवारों का, किसी भी अच्छे हिंदू सनातनी परिवार का इन लोगों के साथ रहना संभव नहीं हो सकता। ठीक है अशोक पांडे जी, प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। योगी जी की सरकार 4 साल हो गई है और उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इस मामले में भी लोग जो है शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन से शिकायत की लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में निश्चित तौर पर पलायन बहुत तेजी के साथ मुजफ्फरनगर, किराना, पश्चिम के क्षेत्र में हो रहा था, लोग भाग रहे थे। आज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा लव जिहाद की घटनाएं खत्म हुए, लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन खत्म है। ये जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो कहीं न कहीं छिटपुट इस तरह की, अभी उसी अलीगढ़ में आपने देखा कि एक अल्पसंख्यक जात की नर्स ने जिस तरह से लोगों को वैक्सीन न लगा के कौन सा उसने दिया है प्रमाण, क्या वो क्या चाहती थी? निश्चित तौर पे जो असीमानंद जी जो कहा वो मानसिकता हमें खत्म करनी होगी। उत्तर प्रदेश में पलायन इस तरह का कोई अगर हम लोगों को समझ में आएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो लोग इनकी पैरवी करेंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई। हाजी मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी मोहम्मद साहब, एक गांव से जो है 20% की आबादी हिंदू आबादी है, उनकी बेटियों की बारात चढ़ने नहीं दी जा रही है, लोग उनको जो है मारपीट करते हैं, लूट लेते हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय संविधान में अराजकता का कोई गुंजाइश नहीं है, खा वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो बाराबंकी की मस्जिद ढाने वाले लोग हों या बांगरमऊ में एक नौजवान लड़के का कत्ल करने की घटना हो या एक पार्षद को जो बरेली में कत्ल कर देने की घटना हो या ऐसी घटना हो। सवाल यह है कि फिर आपको देंगे मौका। मेरी बात करने दीजिए, आपको बड़ी चीटी लग गई सरकार की। अरे आप चेतनानंद जी हम बात सुन लेते हैं उनकी, उसकी बात आप बात सुनिए, आपको चीटी क्यों लग गई? ठीक है क्यों नहीं? मस्जिद योगी सरकार में जिस तरह की अराजकता फैलाई जा रही है इसको नहीं कहा जाएगा? हाजी मोहम्मद साहब मुद्दे पर रहिए ना। क्यों देते हैं हम? हाजी मोहम्मद साहब मुद्दे पर रहिए, नूरपुर गांव के मुद्दे पर बोलिए। आप लोग जी क्यों मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जी चेतनानंद जी जैसे लोग इस मानसिकता को बढ़ाने का काम करते हैं, अशोक पांडे उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ये उसकी निंदा करनी चाहिए। ये सारी राजनीतिक 2022 ठीक है एक दूसरे की बात सुनेंगे, जवाब कैसे दे पाएंगे? अशोक पांडे जी, यतिमा जी आप थोड़ा सा सुन लेते हैं पहले, उसके बाद आते हैं आपके पास। मेरी बात को देते हैं, आप ये बताइए ये सरकार की विफलता है या उन अराजक तत्वों की सफलता है? ये सरकार की विफलता है या उन अराजक तत्वों की? गांव के लोग जो पड़ोसी हैं वो एक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अगर गांव के 80% लोग हाजी मोहम्मद साहब इस तरह जो है करेंगे तो फिर वो अराजक तत्व पूरा का पूरा गांव मान लिया जाए। अरे जनाब आप मैं अपनी पूरी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ चाहे गांव के पलायन की बात हो या निर्दोषों की हत्या की बात हो। नहीं तो डाइल्यूट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दिखाई दे रहा है आपसे नूरपुर की बात की गई थी और आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं इस मुद्दे को। ठीक है 1 मिनट हाजी मोहम्मद साहब, नूरपुर की बात खाली क्यों कर रहे हो? प्रदेश की बात करो। नहीं फिर पूरी दुनिया की बात कीजिए और वो घटना फिर पूरी दुनिया की बात कीजिए। अरे मोहम्मद साहब ऐसा थोड़ा ही होता है, आपसे जिस मुद्दे पर सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए। जैसे लोग ही इस तरह की मानसिकता को डाइल्यूट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लोग ही भाई मामले को आप डाइल्यूट मत कीजिए ना, एक मुद्दे को दूसरे मुद्दे से तुलना करके आप जो है डाइल्यूट कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं। आप कोरोना रोकने में विफल हो गए, किसानों की समस्याओं में विफल
सवाल हो नहीं तो मतलब बेटियों की बारात लूट ली जाएगी। सरकार है, जीरो टॉलरेंस, इस तरह बेटियों की बारात लूटने का अधिकार मिल जाता है क्या किसी को? हम निश्चित तौर पे कार्रवाई ठीक है। कैसे गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ? नहीं, बहुत सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप सभी से गुजारिश है हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। आप सभी के सवालों और जवाबों को अपनी जनता के सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में हिंदुओं के पलायन पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं दूसरी तरफ पलायन को लेकर धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह सरकार भाजपा की है और जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। जो घृणित कार्य उन लोगों ने किया है वह निंदनीय है, हम लोग निंदा भी करते हैं। और यह कहते हैं कि आप बहुसंख्यक जहाँ हैं वहाँ इसका मतलब नहीं कि आप हिंदुओं पर करिए अत्याचार। आप शादी समारोह हो रहा था, लोग डांस कर रहे थे, हर जगह शादी में होता भी है, तो कोई बुरा नहीं कर रहे थे। अगर हमारे मंदिर के सामने से किसी मुसलमान की शादी हो जाए तो हम क्यों बुरा मानेंगे? तो मस्जिद के सामने से अगर वो डांस कर रहे थे तो मस्जिद अंदर थोड़ी कर रहे थे। आपने उनको मारा पीटा, ये गलत है। मैं फिर कहता हूँ कि आज कोई भी धर्म गुरु जो मुस्लिम वाले हैं इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं वहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि हर गांव में लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयों के बाद इस तरह की कैफियत पैदा होती है। और मैं वहाँ समझता हूँ जितनी हमारी मालूमात है वहाँ 4-5 लोगों ने अपने घर के ऊपर इस तरीके से लगा दिया। अगर ये लगाया गया है तो ये वहाँ के प्रशासन के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि वहाँ अगर आपस में लड़ाई हुई थी तो प्रशासन सो रहा था, क्या कर रहा था। चर्चा में हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। यशपाल यादव साहब, समझ ये नहीं आता कि एक मुद्दा है, उस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश क्यों होती है? हाजी मोहम्मद उसे जो है बाराबंकी से लेकर तमाम जगह से तुलना करने लगते हैं, आप भी उसकी कोरोना से लेकर अलग अलग जगहों से तुलना करने लगते हैं। 600 परिवार वहां मुस्लिमों के हैं, 100 परिवार वहां हिंदुओं के हैं। अगर 600 मुस्लिम परिवार जो है अगर 100 हिंदू परिवारों को पीड़ित कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते? साहब, हम लोग बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो हुआ गलत हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश के हिंदू मुसलमान सड़क पे निकल आए। और समस्या यह है कि लेकिन उसके साथ जो है बाकी और सारी नहीं, मैं लेकिन इसलिए लगा रहा हूँ सर, आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए। अभी देश को शांत रह के एकजुट होके मिल के कोरोना से लड़ाई लड़नी, मतलब बेटियों की शादी पर हमला होने दिया जाए, बाकी चीजें डाइल्यूट होती नहीं, उन्हें बारात नहीं निकालने दी जाती, नहीं होने दिया जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि शांति कैसे हो सकती है? हाजी मोहम्मद साहब, मेरा पहला बयान यही था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। हाजी मोहम्मद साहब, लगातार ये आरोप लगते हैं, मुस्लिम समुदाय पर यह आरोप लगाया जाता है कि जहां आबादी में ज्यादा हो जाते हैं उसके बाद फिर वो जो है दूसरे धर्म को अपनी मर्जी से काम नहीं करने देते हैं। इस चीज की मजम्मत सीधे क्यों नहीं की जाती है? आप बाराबंकी से लेकर के तमाम सारे मामलों को क्यों जोड़ते हैं? किसी भी कम्युनिटी, अच्छा तो आप बरेली में एक प्रधान का मुसलमान प्रधान था, नहीं, नूरपुर की बात कर रहे हैं आप, बरेली और बाराबंकी कहाँ घुमा रहे हैं हमें? हिंदू प्रधान को नहीं, आप वही बात, आप क्या नहीं, आप क्यों नहीं इसको कह रहे हो ये निंदनीय है? आपने इस पर डिबेट क्यों नहीं रखी? आपने एक हिंदू मुस्लिम, चूंकि 2022 का चुनाव है, योगी जी ने सारे कामों में विफल हो गए, तो अब हिंदू मुस्लिम आप जैसे चैनलों से, आप जैसे एंकरों से करा के इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। अच्छा है? अगर किसी ने ऐसा दुष्कार किया है कि किसी बारात में किसी ने उपद्रव किया है, उसके खिलाफ कानूनी चारा जो हो, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ, लेकिन उन घटनाओं की भी निंदा होनी चाहिए। चाहे वो कानपुर के अंदर विधायक ने मस्जिद तोड़वाई, क्या कहते हैं? ठीक है अभिषेक, बहुत देर से आप सुन रहे हैं इस चर्चा को। अभिषेक, नहीं, क्या ये सिर्फ नूरपुर तक है ये मामला सिमटा हुआ? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मुस्लिम काला के दौरान ये बात चर्चा के दौरान सामने आई थी, क्या और जगहों पर भी ये समस्या आती है? ये घटना घटित नहीं हुई थी, वाल्मीकियों की बेटी मंच से खींच ली गई थी विवाह। ठीक है, चेतन जी, अभिषेक जी की बात कर लेते हैं। बीजेपी की सरकार नहीं थी। देखिए, मैं चंदन आपको एक बात बता दूं, ऐसी घटनाएं कैराना में हुई, लेकिन मुकीम काला के अंत के साथ जिस तरीके से मुकीम काला को गिरफ्तार किया गया कैराना में, जो ये पलायन की चीजें थी, काफी लोग पलायन के बाद वहां लौट कर आ गए। सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि अगर टप्पल के नूरपुर गांव में ये घटना थी, तो अगर
बहुसंख्यक समाज वहाँ दूसरे समुदाय का है, तो उसके मौजूद लोग सामने क्यों नहीं आए? और बहन बेटी तो साझा होती हैं गाँव में, उन्होंने क्यों नहीं निकलवा दी बारात? अगर जो अभी बैठे हुए हैं हमारे पक्षकार उस समुदाय से, तो ये तो नसीहत वहाँ देनी चाहिए कि ऐसा माहौल ना बन पाए। हाँ, चेतनानंद जो आरोप लगा रही है उसमें सच्चाई तो बहुत है। प्रहलाद नगर मेरठ की घटना का वो जिक्र कर रही हैं, ऐसे बोर्ड मेरठ में भी लगे। हाँ, लेकिन इतना है कि 4 साल में इसमें कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये दोनों पक्षों को सोचना होगा कि माहौल खराब ना हो, और माहौल अगर खराब होता है तो उस नुकसान जो कौमी एकता है हमारे देश की उसको पहुंचता। जी हाजी मोहम्मद साहब, अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अगर आप जो है गिनाएंगे तो यहाँ पर यतीमा चेतनानंद भी बता रही हैं दूसरी जगहों का मामला, फिर तो बहुत सारे केसेस निकल कर सामने आएंगे। इस केस में बताइए ना कि वहां के लोगों की गलती है ना, वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रोकना चाहिए था। कह रहा हूं सरकार में कौन है? देखिए, अरे बिल्कुल रोकना चाहिए, उनके खिलाफ सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार होना चाहिए और कानूनी तौर पर भी एक्शन होना चाहिए। ये आप जो अरे मेरी बात तो होने को बीच में बोल रखी हो। मैं कह रहा हूँ सामाजिक तौर पे, मैं कह रहा हूँ सामाजिक तौर पे, मैं कह रहा हूँ आप मठों में तो तालीम दे रही हो, आपने जो धर्म बना रखा है कार के आधार पर इंसानों का विभाजन, जो आपने इंसानों को गुलाम बनाया है, आपने आपके धर्म में इंसानों को गुलाम बनाया। आप क्या बात करोगी? हम मदरसों में क्या तालीम दे रहे हैं? आपने लोगों को नीच बनाया, ऊंच बनाया, तुमने तो इंसानों का जरूरत है कि सबकी बात सुनी जाए, लेकिन जहां पर भी बहुसंख्यक हैं, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग जहां पर बहुसंख्यक हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और वैसे ही जिम्मेदारी हिंदुओं की भी है जहां पर वो बहुसंख्यक हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखें और मिलजुल करके रखें। और अगर इस मामले को जो है सांप्रदायिक रंग दिया जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो है समस्या और बढ़ सकती है। और अलीगढ़ का मामला ये कहीं ना कहीं एक सबक है कि इस ऐसे मामलों को जो है स्थानीय स्तर पर सुलझाया जाए, अन्यथा राजनीति इस पर और बढ़ सकती है। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।